करना चाहिए, इसमें रूबिका जी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लिए आपदा नहीं है, वो पंजाब के लिए भी आपदा ही साबित हुई है। और मैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये पूरे देश के लिए आपदा बनकर आए। जिस ढंग से यह अराजकता है, जिस ढंग के नक्सल अर्बन नक्सलियों की इनकी भाषा होती है और जो इनकी सोच होती है, ये पूरे देश के लिए आपदा बने हुए हैं। इसलिए इनको जड़ से समाप्त होना बहुत आवश्यक। आज अरविंद केजरीवाल को पंजाब मॉडल की याद आ रही है। यही पंजाब मॉडल की कल्पना लेकर यहां पर दिल्ली में थे ना, पहले तो इनका दिल्ली मॉडल था। दिल्ली की जनता ने ही इनको खदेड़ दिया ना, दिल्ली की जनता ने ही समाप्त कर दिया दिल्ली से इनको। तो वही हालत पंजाब की। कितने विज्ञापन पंजाब के चल रहे थे, दिल्ली के तो कोई विज्ञापन नहीं थे। भगवत मान तो लग रहे थे लुटा देंगे पूरे पंजाब को विज्ञापन में, आज भी लुटा रहे हैं और केवल झूठ के विज्ञापन है वो, उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य है एक बात पर कि केजरीवाल जी, शायद भी मैं गलत नहीं हूं, रूबिका जी आप रिकॉर्ड बता सकती हैं, क्या केजरीवाल इसके पहले क्या पंजाब के विधायकों को दिल्ली में बुला के बैठक किए हैं क्या? शायद मेरे संज्ञान में नहीं है, होगा तो अनुराग जी बताएंगे। चुनाव हारने के बाद तत्काल जो है पंजाब के विधायकों को दिल्ली में बुलाकर बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? इसको समझने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, किए भी होंगे तो मैं नहीं कह सकता। ना किए होंगे, पता लगा। अनुराग भाई बताएंगे। अनुराग भाई, अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है कि नहीं की है ये आप बताइए, लेकिन इसकी गारंटी है कि पिछले 4-5 महीने में कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है पंजाब में, पिछले 4 महीनों में। रूबिका जी मेरी बात पूरी कर, पेपर्स सर, मैं एक बात बस पूरी कर दूं, मैं एक बात पूरी कर देता हूं कि तुरंत दिल्ली की इतनी बड़ी हार होती है जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं यदि बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, ईमानदार हूं तो वोट देना, नहीं तो मुझे जेल भेज देना। तो यहां की दिल्ली की जनता ने तय किया कि केजरीवाल जेल में ही रहेगा, इसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। ये बकायदा डंके की चोट पे बोलते थे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले के, मैं जनता की दरबार पे जाऊंगा। जनता की दरबार ने बता दिया कि तुम जो है बेईमान हो, तुमने घोटाला किया है। 2 दिन नहीं हो रहे हैं, ये पंजाब के विधायकों को यहाँ बुला के क्यों बैठक की? एक फैक्ट चेक, क्योंकि अंदर खाते बगावत के सुर हैं। ओके, बगावत के सुर, अंदर खाते बगावत के सुर को दबाने चाहते हैं ये। ओके, इनको पता है कि अब जो खलबली मचेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जनमत संग्रह था, लेकिन आप लोगों के वोट में बहुत ज्यादा, तो मतलब नंबर जो गिनती है वोटों की मैं बता रही हूँ, वोटिंग परसेंटेज, उसमें तो ज्यादा अंतर नहीं है ना सर? कितना अंतर है आप में और बीजेपी में? मैं रूबिका जी, मैं केवल इतना निवेदन को, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वोट परसेंटेज एक अलग विषय है, सीटों में कितना अंतर है? 26 सीट लगभग अंतर है, 22 सीट इनकी है, 48 सीट हमारी। अब एक बार सुनिए, मैं आता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपके वोट परसेंटेज पे आ रहा हूँ। मैं सुनिए, मेरे कहने के माने ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जनमत संग्रह है कि अरविंद केजरीवाल को नापसंद किया जा रहा था, वो जनमत संग्रह है, तो भाई जितने नंबर ऑफ वोट उनको पड़े हैं वो तो बहुत कम होने चाहिए थे ना, परसेंटेज ऑफ वोट उनको बहुत कम मिलना चाहिए था। रूबिका जी, मैं सीटों की बात नहीं कर रही, रूबिका जी सुनिए तो, मैं आपके सवाल का लॉजिक ढूंढ रही हूँ। मैं सीटों लॉजिक ही मैं क्या आपको बता रहा हूँ। आखिर में सत्ता कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है? सीटों से बनती है ना। 1 मिनट, इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने यह कहा, लोकसभा के चुनाव में भी कहा निकल के कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिए। विधानसभा के चुनाव में भी कहा कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देके मुझे सरकार बनाइए, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। जनता, दिल्ली की जनता ने इनकार कर दिया कि नहीं, आप जो है ईमानदार नहीं है। तीनों जेल से बेल पर सब हार गए। अब 1 मिनट, एक बात पूरी करने दीजिए, मैं इतनी बात कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का पर्टिकुलर, अरविंद केजरीवाल की पर्टिकुलर सीट की आप गणना कर लीजिए। 42,000 वोट इनको पिछली बार मिले थे, इस बार वो घट के 25,000 हुआ है। कितने वोट? 20 सेकंड में 42,000 से जो आदमी 25, लगभग 50% वोट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? 45% वोट, 45% लोग अरविंद केजरीवाल को। मेरे 2 मेहमान भी इस गूंज में जरा अपने बयानों की डुबकी लगा दें।
मैं रूबिका जी, के शर्मा जी को मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कि अपने वोट में से चुनाव आयोग के, ईडी के, सीबीआई के, पुलिस के और गुंडों के वोट निकाल दी भैया। ये चोरीपना, ये रोना धोना बंद कर दो, ये रोना धोना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने विश्वास दिया, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता ने रोना धोना कब कर दो, अभी भी रस्सी जल गई, एक्ट नहीं जा रही है, चोरों की एक्ट नहीं जाती है, रिजेक्ट घोटालेबाजों की एक्ट नहीं जाती है। रुकिए ना, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। अरे मैंने उनको 20 सेकंड दिया है, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। 27 साल तक विपक्ष के तौर पे के शर्मा जी आप कभी इतने मजबूत नहीं हुए जितने मजबूत विपक्ष के तौर पे हम आए। ऑलराइट, अब अनंत विजय जी और उसके बाद विवेक जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सिंह साहब बस थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। अनंत विजय जी, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं कि क्या होने वाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केजरीवाल अब एक्टिव हो गए, पंजाब के विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। इतने एक्टिव हो गए कि 90 विधायकों के साथ करीब आधे घंटे की बैठक की बातचीत की। ये उनकी सक्रियता का प्रमाण है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अब सक्रिय होंगे भी कहां। अब दिल्ली में जो सुख सुविधा और सहूलियतें उनको मिल रही थी सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से, वो तो उनके हाथ से चली गई। अब उनको वो सारी सुविधाएं पंजाब में ही मिलेंगी और जिस प्रकार की सुविधाओं में रहने की आदत श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को हो गई है, तो वो मॉडल तो पंजाब में ही अगले 2 वर्षों तक मिलेगा। बात आप लोग पंजाब मॉडल की कर रही थी, क्या पंजाब मॉडल यही बनेगा कि एक उप मुख्यमंत्री जो मतलब गुरुद्वारे के सामने बैठा उस पर गोली चल जाए? ये पंजाब मॉडल है? ये कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है अनुराग जी या अच्छी है, इसको क्या कहेंगे? क्या पंजाब में किसी पुलिस कार्यालय पर हमला हो जाए और लोग को छुड़ा के ले जाए, यही पंजाब मॉडल है? क्या यही मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करेंगे? मैं नहीं चाहता उस पर जो अभी रूबिका जी ने बताया कि जिस प्रकार से कर्ज के बोझ तले दबी हुए, छोड़ देता हूं मैं उसको। कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए पंजाब इस समय में अकाली दल के जो सज्जन बैठे उनकी बात मुझे सही लगती। क्या आपको लगता नहीं 80-85 के दौर में पंजाब उसी रास्ते पे बढ़ता जा रहा है और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्या पंजाब मॉडल यही है कि वहाँ की महिलाएं 1000 रुपए की बांट अब तक जो हो रही हैं? हाँ। अगर पंजाब मॉडल आपको लागू करना है तो कम से कम महिलाओं की सुध लीजिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर वो तो ये कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी जो है महिलाओं को वो रुपया देने वाले हैं। वो हारने के बाद अनुराग भाई उससे बाहर निकालना भी बहुत जरूरी था उसे। अनुराग भाई सुनिए ना, विवेक श्रीवास्तव जी एक बार भी नहीं बोले। मैं जानती हूँ कि जो आप पर आरोप लग रहा है उसका जवाब आपको देना है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी क्या करें भाई अब जी? मुझे तो आप बस इतना बता दीजिए कि पंजाब में आप किसके साथ? बहुत कुछ करेंगे जी 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 जी। अब आप सुनिए, पहली चीज तो मैं आपका शो ओखला में बैठ के कर रहा हूं और काफी जनता भी बाहर खड़ी हुई है और बड़ी खुश है कि रूबिका लियाकत का शो चल रहा है। और सुन लीजिए, 1 महीने के अंदर प्रदूषण को लेकर के आंदोलन यहीं से शुरू करेंगे और ये बैठे हैं के शर्मा, हवा और यमुना दोनों साफ कर देना, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के कारण कि वो लड़ी, आप जीते जरूर हैं, एरोगेंस नहीं, आप सुनिए ना, इनको बड़ा शौक है ना, एरोगेंस बड़ी बुरी चीज है। इनके 3 सीट आई थी, किसी ने इनका मजाक नहीं उड़ाया। इनकी 3 सीटें आई थी, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। उनके 22 आए हैं और वोट 6, ठीक है, आप हल्का बोल रहे हैं उनको। एक सेकेंड, विवेक श्रीवास्तव, एक तो ओखला में बैठा हूं, अकाली दल के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे, ओखला में बैठा हूं, उनसे क्या मतलब है? फिर अनुराग भाई बोलेंगे मैं फला जगह बैठा हूँ, के शर्मा जी बोलेंगे कि मैं लुटियंस दिल्ली में बैठा हूँ। मुसलमानों के बावजूद ये बता इनकी ओखला हमारे लिए इंपॉर्टेंट सीट थी क्योंकि सीए एनआरसी का यहाँ से आंदोलन हुआ था जिसमें हम सब थे और वो इमोशनल केजरीवाल कम्युनिस्ट है क्या? हाँ, ये केजरीवाल को कम्युनिस्ट आप सुनिए, अकाली दल में बुराई नहीं दिखती है आपको। विक्रमजीत सिंह मजीठिया में बुराई, अरे कम्युनिस्ट हो गए, बट रहे थे, अरे चीन के दलाल हो गए हो क्या? ये अनंत, अरे चीन के दलाल हो गए हो क्या? केजरीवाल भी चीन के दलाल हो गया क्या? किसी को बुराई नहीं, इस तरीके की शब्दावली नहीं के शर्मा जी, नहीं के शर्मा जी, आप नहीं हुआ तो अरे सर, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग आप ना मेरे शो में तो कतई नहीं कर सकते हैं।